नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल फैक्ट लीडर की जीत पर आज जो कहानी है यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिए। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रह सकते और आप कभी निराश नहीं हो सकते। जो लोग अपनी पत्नियों से बहुत ही मोहब्बत करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों को प्रेम ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को भी आप ज़रूर सुन लीजिए। आज हम जो कहानी बताने वाले हैं यह कहानी तुलसीदास जी के ऊपर है। आपने तुलसीदास जी का नाम तो सुना ही होगा। जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आई है तो तुलसीदास की शादी कर दी जाती है। तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं। तुलसीदास दिन भर गायों को चराने खिलाने और शाम की यदि पत्नी को घर में नहीं पता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता है और अपनी घरवाली को घर में ना पाकर चारों तरफ ढूंढता है। और जब घरवाली इसको मिल जाती है तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता है। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपते रहते थे। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करते रहते थे। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास गए कैर बिना याद लगाई की। आज तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था उनका काम यही था। सुबह से शाम तक गाय को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर जंगल में चले जाते थे। और शाम अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव, तीजन का त्योहार बहुत नज़दीक आ गया है और गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनके लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपने पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, जोगी तो मैं किस तरह रहूँगा, आपके बगैर मुझे एक पल नहीं साता और आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती, पिया बस कुछ दोनों की तरह तो बात है, कुछ ही दिनों में रुक कर वापस फिर आ जाऊंगी। तुम चिंता न करो, तुम दिन भर हंसी खुशी से गाय चराने जाना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जान की सजा दे देता है। अब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहते हैं, रत्नावली रत्नावली रत्नावली। इसी तरीके से उनका दिन तो निकल जाता है और शाम के 2 वक्त की रोटी गायों को लेकर अपने घर पे आते हैं। जब गाय को घर पर लेकर आते हैं तो दरवाजे बैंड दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज़ देते हैं, लेकिन रत्नावली वहाँ नहीं मिलती है क्योंकि रत्नावली अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे बैंड प्रकार तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरह से अपने घर के दरवाजे को खोलना है और अपने घर के अंदर प्रवेश करना है।
तो तुलसीदास को घर में कुछ भी नहीं नजर आता, सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली रत्नावली नजर आई है। जब तुलसीदास एक टूटी चारपाई पर विश्राम करने जाते हैं, अब तुलसीदास को नींद नहीं आई है, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उनका उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस होता है कि उनका घर उनको खाने के लिए दौड़ रहा है और तुलसीदास को निकल जाएगा। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। जब तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं तो तुलसीदास रावण होते हैं। दो वक्त तकरीबन 12 बजे का, यानी कि रात का दूसरा पहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बैंड करता है और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहा था, जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। दोस्तों, धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैरों अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त-व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पाँव में कटैनी के कांटे लग जाते हैं, पत्थर गड़ जाते हैं। तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो तुलसीदास के आगे एक नजदीक जाती हुई तेज बारिश का पानी नदी में भर गया था और नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी बह रहा था कि मानो किसी को भा ले जाएगा। इतनी तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोने लगते हैं। तुलसीदास सोचते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं, लेकिन मुझे पहुंचना जरूरी है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज मिली। तब वो नाव में पानी से बहती हुई उसे मन में विचार आया कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मुझे नदी पार करने के लिए नाव भेजी है। लेकिन दोस्तों, वो नाव नहीं थी, वो एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। जब तुलसीदास उस मुर्दे को न समझे और उस पर सौर हो जाता है, पानी के बहने के साथ साथ धीरे धीरे तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं और सिर्फ अपनी मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का नाम जपते रहते हैं। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाते हैं। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचते हैं तो देखा है कि मकान के सारे दरवाजे बंद हैं। हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाना के लिए कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा था, बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं, यानी जी की अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे जाते हैं। जो तुलसीदास देखते हैं कि कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी। उसे कमरे में एक मध्य बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब उसे दीपक को देखकर तुलसीदास के मन में प्रश्न होता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है? वो मेरे बगैर धीरे से इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझे बेहद मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। इसी बात को तुलसीदास जी ने सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो कैसे।
पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बहुत ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता दिया है। उसको जब रास्ता नहीं दिखा तो अजरक सांप था, वो रास्ता नहीं था जो नल में होकर लिपटा हुआ था। जब तुलसीदास उसे अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसके गहरी नींद में सो रही थी। अब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो जाओ, मैं आ गया हूँ। और रत्नावली खड़ी हो जाती है। रत्नावली की नींद टूटती है। वह रत्नावली देखती है कि तुलसीदास उनके पति उनके सामने खड़े हैं। कृष्णवली बड़ी चौंक जाती है, अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे में आ गया। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, तभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे में आ गए हो। मुझे मोहब्बत करते तो इतना प्रेम करते। तो तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, तुम भी मुझे बहुत मोहब्बत करती हो, तभी तुमने मेरे लिए दीपक जलाकर रखा है। मुझे आने के लिए नदी में नाव भी भेजी थी और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता दिया। तुम भी मुझे कितना प्रेम करती हो। अपनी पत्नी तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं भेजा और ना ही तुम्हें कोई नाव दी और ना ही मैंने कोई रास्ता लटकाया है। जब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि प्रिया, यह देखो रास्ता लटका हुआ है, अब भी रास्ता लटका हुआ है, तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उससे रस्सी को जो देखती है तो वो रास्ता नहीं कल सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे, मकान पर चढ़ गए थे और जो पानी की नाव समझकर नदी के पार करनी थी, वो नाग नहीं एक मुर्दा था। तुलसीदास की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझे करते हो, जो एक मुर्दे के नाव समझकर आ गए, सांप को रास्ता समझकर आ गए, अंधे प्रेम में पागल हो गए। इतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि प्रेम इतनी लगन है तो ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि सुख न देखो, झूठ पात प्यास न देखो, नदी की घाट नींद न देखी, टूट रत्नावली ने तुमसे बेनता मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं देखता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपनी पति तुलसीदास से कहती है, मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम करते ईश्वर से तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो चुका होता। यदि तुम्हारे में थोड़ी सी भी इज्जत धर्म है तो इसी वक्त इसमें से निकल जाओ, जो मेरे घर से निकल जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यह मिट्टी का शरीर है, मरण धरण मेरा शरीर है, इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से जाओ, मेरे घर से बाहर निकलो और जा करके यदि तुम्हारे थोड़ी सी भी लग जाए, थोड़ी भी शर्म है, यदि तुम सच्चे मर्द हो तो 8 के बाद प्रेम करना छोड़ दो। जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें तनिक मंत्र भी यदि तुमने ईश्वर से करे होते तो तुम्हारी मुक्ति हो चुकी होती। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में स्त्रियां होती हैं, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता तो वह पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती।
और यह सोचती कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी कि एक प्रेरणा दे कि उसकी पत्नी तुलसी से भी उसका दास बन गया और अपनी पत्नी का मुंह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया। पत्नी को इतनी सुनने के बाद तुलसीदास एक वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाते हैं। जो सच्चा इंसान होता है उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है, और ऐसी चोट तब लगती है जिसको हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यदि वही हमें धुटकर कर भगा दे और ऐसा हमें दिल में खंजर की तरह लगता है। जो कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था, तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, वे अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपने पति से कहती है, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी लग जाए, थोड़ी सी लाल शर्म है तो मेरे महल से तुरंत निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ। जितना भी प्रेम तुम मुझे करते हो उससे क्षण मंत्र भी ईश्वर से प्रेम किया होता, तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के इस में घाव जैसा हो जाता है दिल में, और तुलसीदास इसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उनके महल से बाहर उतर आते हैं। और अब वह तुलसीदास जंगलों में चले जाते हैं। जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों, तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की, पास कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। दोस्तों, रत्नावली का पति और तुलसी से भी तुलसीदास हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी ने तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना प्रेम मत रखो कि बेइंतहा मोहब्बत प्रेम करते रहो। तुलसीदास की प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली थी, जिन्होंने अपनी पत्नी को ऐसे मार्ग दिखाए, ऐसा भक्ति का मार्ग दिखाए जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। तुलसी जी ने ऐसे ऐसे रचना की हैं, रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ऐसे तुलसीदास जी ने रचना की हैं। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर हमारी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हमारी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।